चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास। जो ये है आपकी क्लास टू कैसे है? क्वेश्चन टैग का पार्ट टू है ये पार्ट टू है आपका। क्वेश्चन टैग से संबंधित हमने आपको बातें बताई थी, रूल्स बताया हमने आपके। रूल्स 13 रूल्स हैं इसमें। हम एक एक रूल्स बताएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, आपको समझाएंगे। बस बने रहिए हमारे चैनल पे और क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट्स, विश्वास रखिए। ये जो एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी में, टीजीटी में, यूपीपीसीएल, जितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं इसमें ये क्वेश्चन आते हैं, आपको मिलेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखेंगे हम। ठीक, हमने आपको शुरुआत में रूल नंबर फर्स्ट बता दिया था। ठीक, फर्स्ट पार्ट में रूल नंबर फर्स्ट बता दिया। अब सेकेंड पार्ट में हम आपको रूल नंबर 2, 4, 3 4 मतलब आगे के रूल्स एक वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े हम वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, एकदम से लंबे वीडियो नहीं बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए रूल नंबर 2 है हमारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ़ द स्टेटमेंट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यदि जो स्टेटमेंट है उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसे दिस बॉय। अब बॉय की विशेषता ये है कि वो दिस की ओर इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो अब बॉय नाउन से पहले क्या आया है? दिस आया है। दिस यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो इसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विद इट्स सब्जेक्ट ऑफ द टैग विल बी चूजन एज पर द नंबर, जेंडर एंड पर्सन नाउन बीइंग क्वालिफाइड बाय द एडजेक्टिव। इसके अनुसार आएगा। मतलब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि यदि हमारा ये हमारा जो है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस गर्ल, ये वाक्य आया हुआ है, तो आपका जो ये टैग होगा इधर, दिस गर्ल वाज डांसिंग, तो होगा क्या होगा? वाजंट शी आएगा। ठीक, गर्ल के लिए शी आएगा, दिस को नहीं आएगा। यहाँ वाजंट दिस नहीं आएगा, यहाँ पर इस जेंडर को हम लेंगे। समझ रहे हैं आप? कहने का हमारा ये मतलब है कि अगर टैग में यहाँ पर आता है शुरुआत में ये दिस बॉय, दैट बॉय, दीज गर्ल, दोज गर्ल्स, तो आपको शुरुआत का जो नाउन का नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार आपको यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे दिस गर्ल वाज डांसिंग, तो वाजंट शी आएगा, वाजंट दिस नहीं आएगा, वाजंट शी आएगा। अब इसी प्रकार जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में वन मैन कैन डू दिस। ठीक, कॉमा, इसका टैग क्या होगा? इसका टैग बताना है आपको। इसका टैग देखिए होगा कि वन मैन, तो वन मैन ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था दिस गर्ल में दिस। ठीक, तो वन मैन में ये बताया ना आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो इसका टैग होगा मैन के अनुसार आएगा। मैन के, तो क्या होगा इसका होगा हेल्पिंग वर्ब कैन है इसमें। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब इसमें कांट आएगा ही। तो वन मैन कैन डू दिस का क्या होगा? वन के लिए क्या आएगा? ही का प्रयोग करेंगे। ठीक, क्यों वन के लिए? इसलिए ही का प्रयोग करेंगे कि हमने आपको बताया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, दोनों का के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग होगा वो नाउन के अनुसार करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, फिर से बता रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिव हो या डेमोन्स्ट्रेटिव हो, दोनों के साथ हम नाउन के अनुसार जो लग रहा है शब्द, उसके अनुसार हम प्रयोग करेंगे आपका क्वेश्चन टैग। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज इन indefinite pronoun then the subject होगा ऑफ द टैग विल बी दे। क्या होगा? दे होगा। दे कब होगा? दे इस स्थिति में होगा यदि आपका
जो इंडेफिनिट प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, जिससे पता नहीं चलता। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से हैं? समबॉडी, नोबॉडी, नो वन, समवन, नन, ये सब आपके क्या हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो जैसे आप वाक्य में दिया भी हुआ है, समबॉडी इनवाइटेड मी, ठीक, समबॉडी है, नोबॉडी है, एनी वन है, एनीथिंग है, इस तरह से। तो इसके लिए आपको प्रयोग करना है दे। व्यक्ति के लिए क्या लगाना है? दे। समबॉडी, नोबॉडी, समवन, नो वन, ऐसे वाक्यों में आपको सब्जेक्ट दे लेना है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम। इसको हम करेंगे समबॉडी इनवाइटेड में, इसको बनाना है, ठीक। समबॉडी इनवाइटेड मी, तो हमने आपको बताया इनडेफिनिट प्रोनाउन में दे लेना है। तो इसका बनाइए, क्या होगा? इसका होगा हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक। तो क्या होगा? डिडंट आएगा। डिडंट में तो कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये वाक्य समबॉडी इनवाइटेड मी सिंपल में है, पॉजिटिव में है, अफर्मेटिव में है, तो इसको डिडंट लिखेंगे, ठीक। डिडंट, अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या आएगा? दे आएगा। दे क्यों आएगा? हमने आपको बता दिया, समबॉडी है। अब नन इसमें दिया हुआ, नन में आपको क्या करना है? दे लगाना है। दे लगा हुआ, ठीक। और क्या लगाना है? कैन लगाना है। कैन क्यों लगेगा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। दे के साथ नॉट क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा कि नन में नॉट छुपा हुआ है, न दिया हुआ है, छुपा नहीं है। नन में नॉट का सेंस है। तो आपको नन कैन रूइन मी, तो कोई मुझे बर्बाद नहीं कर सकता। तो क्या कोई कर सकता है? इसका मतलब कोई नहीं कर सकता। आप कैन लिखेंगे आप। और मेन चीज़ है ये सब्जेक्ट आपको बताना था हमें, ठीक है। मेन चीज़ था ये सब्जेक्ट बताना है। दे कहाँ पे लेंगे? हमने बताया आपको, दे आपको इनडेफिनिट प्रोनाउन में आपको क्या लेना है? दे लेना है। नोट कर लीजिएगा ये रूल्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अगला रूल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है? समबॉडी, समवन, एनीवन, नो वन, नन। इसका रूल इसके लिए हमने आपको पहले बता दिया कि दे लेना है, ठीक। दे लेना है आपको। अब क्या? नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, इनमें कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? इसमें हम सब्जेक्ट लेंगे इट, ठीक। जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? इट रहेगा। देखिए उदाहरण में दिया भी हुआ है, इसको समझिए। एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बढ़िया है। कहते हैं ना, कैसे हो? सब ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ फाइन। अब इसमें एवरीथिंग है, नॉट लेना पड़ेगा, इज़ लगाया, इज़, और नॉट इजेंट हो गया, ठीक। इट लिया हमने, ये इट बताना है आपको। मेन चीज़ आपको ये इट सिखाना है हमें। इट कैसे लगेगा? इट इस कंडीशन में लगे। देखिए दिया है, नथिंग है, एवरीथिंग है, समथिंग है। ये अगर दिया हो, नथिंग है, एवरीथिंग है, समथिंग है, तो आपको क्या लगाना है? आपको इट लगाना है, ठीक। इट का प्रयोग आपको करना पड़ेगा सब्जेक्ट के रूप में। किसके सब्जेक्ट के रूप में? क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में। इसको पढ़ लीजिएगा, तीनों हमने आपको एग्जाम्पल बताए। अब एवरीथिंग का हो गया। नथिंग देख लिए, नथिंग हैज़ इम्प्रूव्ड, नथिंग कुछ नहीं सुधरा है। तो नथिंग जब नॉट दिया है तो केवल हेल्पिंग वर्ब लगाइए और इट लगाइए। अब विल का हमने बताया था ना, वोंट आता है। विल अगर और नॉट लिखना हो तो उसके लिए वॉन्ट का प्रयोग करते हैं, WONT। WONT वॉन्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है वॉन्ट इट, तो वॉन्ट का प्रयोग करेंगे। समथिंग विल बी गुड, तो वॉन्ट इट। इट क्यों आया? इट आया समथिंग के लिए। तो व्यक्ति की बात हो, समबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, तो आप क्या करेंगे? तो आप दे लेंगे। थिंग की बात हो, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, तो क्या सब्जेक्ट लेंगे? इट लेंगे, ठीक। चलिए और देखेंगे। नेक्स्ट रूल में इसमें है सम एक्सप्रेशन दैट यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन। प्रोनाउन के जहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ठीक। एंड आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट, एंड आर यूज्ड as the subject in the statement, then the subject of the tag will be the
विल बी द सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन। देखिए, ऑल ऑफ यू आर कन्विक्टेड, तुम में से सभी, तुम हो लेकिन तुम में से सभी, आर कन्विक्टेड अपराधी हो, तो इसका कैसे बनाएंगे हम? इसको बनाएंगे आरंट यू, आरंट यू। कहने का मतलब ये है कि इस वाक्य में ऑल ऑफ यू, इसमें यू के ऑब्जेक्टिव केस का मतलब यू के ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नन ऑफ अस, इसमें भी अस वी के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ है, ओके। नाइदर ऑफ देम, इसमें भी दे के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ है। अब कहने का मतलब है, अब जो इधर टैग का सब्जेक्ट लेंगे, टैग का सब्जेक्ट, तो इसी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार उसका सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। हो रही कुछ चीज़ें क्लियर? यू के का, यू ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट यू है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ यू का सब्जेक्ट आएगा। अस है, अस ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पर क्या आएगा? जो है सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक। यहाँ पर नाइदर ऑफ देम ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा, दे आएगा, ठीक। इस चीज़ को समझिएगा। ऑल ऑफ अस है, नन ऑफ, ऑल अस, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इस तरह से। तो इसमें आप जो यहाँ लगाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि जो इरर देंगे यहीं पर देंगे स्टूडेंट्स, टैग में ही, टैग ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, टैग से संबंधित इरर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो वो उसी संबंधी आपको बता रहे हैं ये चीज़ें। ये रूल्स में आरंट यू, आरंट लगाया, आर इस का हेल्पिंग वर्ड लिखा, नॉट इसलिए लगा क्योंकि ये वाक्य नॉट में नहीं है। अब यू लिखा हमने, यू का ऑब्जेक्ट ये लिखा, अस का इधर वी लिखा, बता चुके हैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल चलेंगे हम। एक लेटस वाला वाक्य देखेंगे, स्टेटमेंट दैट हैव बिगन विद लेट, जो लेट से शुरू होते हैं, कहने का मतलब है कि जो वाक्य लेट से शुरू होते हैं, ठीक। दैट हैव बिगन विद लेट, LET। टेक दियर सब्जेक्ट ऑफ टैग विद डिफरेंट वे, लेट वाले वाक्यों को विभिन्न तरह से हम सब्जेक्ट लेते हैं। कैसे लेते हैं, कैसे लेंगे लेटस का? लेट के बाद अगर अस दिया है तो टैग का सब्जेक्ट क्या होगा? वी होगा, वी होगा। लेट हिम है, अगर लेट के बाद अगर क्या है? हिम है, ध्यान से देखिए, तो हम सब्जेक्ट लेंगे यू। लेट के बाद देम है तो क्या लेंगे? तो भी लेंगे यू। लेट के बाद अगर हर है तो क्या लेंगे? यू लेंगे। ये देखा हमने, लेट अस हो तब भी लेंगे, बाकी हिम है, देम है, हर है, तो आपको सब्जेक्ट क्या लेना है? आपको यू लेना है, यू लेना है आपको क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, ठीक है। हम समझते हैं, समझ में आया होगा आपके। चलिए अब प्रैक्टिस करिए थोड़ा। लेट अस गो, शैल वी, लेट अस गो, शैल वी, तो आओ चलें, लेट अस। अब लेट अस के साथ आपको, इसमें आप कह रहे होंगे कि नॉट नहीं लगाए, तो लेट अस के साथ शैल वी अगर आप लगाएंगे तो ये वाक्य आपका पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। लेट वाले वाक्यों में हम टैग के रूप में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर लेट अस दिया हुआ है, इस तरह से हम बता रहे हैं आपको, लेट अस है, लेट देम है, लेट हिम है, ऐसे वाक्यों में आप क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक। ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इस वाक्य में हुआ है, लेट वाले वाक्यों की ही बात है ये केवल। लेट अस गो है, लेट अस गो, तो इसका टैग बनेगा शैल बनेगा और वी बनेगा, शैल वी। आओ चलें, क्या हम चलेंगे? मतलब हाँ हम चलेंगे, ठीक। इसमें आपको शैल वी नॉट इस तरह से या वोंट वी इस तरह से नहीं लिखेंगे आप, ठीक। फिर से बता दे रहे हैं, लेट वाले वाक्यों में ये रूल फॉलो नहीं होगा। नॉट का प्रयोग अगर जो है वाक्य दिया हुआ है अफर्मेटिव या पॉजिटिव में, तो उसका टैग नॉट में नहीं बनेगा, मतलब सिंपल बनेगा। अब जैसे है लेट हिम डांस, उसको डांस करने दो, अब इसका टैग कैसे होगा? इसका हम लिखेंगे, विल पहले लिखेंगे, ठीक, साइक्रिया तो रहेगी, ठीक, विल लिखेंगे, क्योंकि लेट वाले वाक्यों में विल या शैल ही लगता है, ठीक। लेट के बाद अगर अश है तो क्या होगा? शैल लगेगा। लेट के बाद जैसे हिम है, देम है, यू है,
लेट हर है, यू नहीं, लेट हर है। तो ऐसे वाक्यों में क्या होगा, आप विल का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का प्रयोग करेंगे और इधर क्या आएगा, यू आएगा। बताया था आपको हमने, यू आएगा। ठीक, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये लेट वाला वाक्य परीक्षा में देते हैं। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं आपके लिए। हम ये कह रहे हैं कि लेट वाले वाक्यों में हमको क्या करना है, लेट वाले वाक्यों में नॉट नहीं लगाना है। ठीक, नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, लेट वाले वाक्यों में हम सब्जेक्ट के रूप में हमने आपको बताया, अगर यहाँ पर अस है तो क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। और अगर यहाँ पर हिम है, देम है, हर है तो क्या लिखेंगे, ये यहाँ यू लिखेंगे। ठीक, हम समझते आया होगा समझ में आपके। विद्यार्थियों, लेट वाले वाक्य एग्जाम में ज़रूर आते हैं, इसकी विशेष प्रैक्टिस करिएगा। लेट अस है, लेट हिम है, लेट देम है। ठीक, तो हमने 2 बार आपको रिवाइज भी इसलिए करवा दिया। तो चलिए रूल्स अभी इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम और, रूल्स काफ़ी है ना, तो धीरे धीरे करके हम आपको रूल्स बताएंगे। लेट वाला विशेष ध्यान दीजिएगा, हम फिर कह रहे हैं एक बार एग्ज़ाम में आएगा आपका। ठीक है, लेट अस है, लेट हिम है, आपको नॉट नहीं लगाना है लेट अस के साथ। और लेट हिम हो, लेट हर हो, लेट देम हो, इसमें भी नॉट नहीं लगेगा। और सब्जेक्ट क्या लगेगा, सब्जेक्ट लेट अस के बाद है तो वी लगेगा, लेट के बाद हिम है, लेट के बाद देम है तो यू लगेगा। टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। तो विद्यार्थियों, हमने आपको ये टैग की दूसरी क्लास दी, नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ और रूल्स बताएंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से सीखते रहिए और परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको मिस मत करिएगा, शेयर करिएगा। हाँ, मिस नहीं करना है, केवल शेयर करना है और सीखना भी है, सिखाना भी है। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।